चलिए सर शुरू किया जाए, स्टार्ट कीजिए। बच्चे लोग सभी कोई आ गए, कमाल की बात है यार। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले ये बैकग्राउंड अच्छा है, ब्लैक वाला फेस अच्छा दिखता है ना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पोएट्री नंबर 4 बी हाइव की जो किताब है उसकी। इसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री। आई ओके, आइजल नहीं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा लिखा गया है द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री। ये एस जो है, ये एस क्या है, साइलेंट है। जैसे अपन आइलैंड लिखते हैं, आइलैंड तो क्या लिखते हैं, ISLAND। तो यहाँ भी एस साइलेंट है, इसे हम आइलैंड पढ़ते हैं, आइसलैंड तो नहीं बोलते हैं ना। तो आइल का मतलब आइलैंड ही होता है बेसिकली। ठीक है, ये है पोएट्री नंबर 4। आइए शुरू किया जाए। और यहाँ पे किसी टीचर का नाम लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि कौन है, आप लोग देख लीजिएगा अपना। ओके सो अपन आते हैं यहाँ पे, इनके जो पोएट हैं, पोएट का नाम क्या है, पोएट का नाम है W.B. येट्स। ठीक है, WB का मतलब विलियम बूचर, द बॉयज सीरीज वाला जी नहीं। आपने द बॉयज सीरीज देखी है, थोड़ा बहुत कहीं देखा होगा होमलैंड वगैरह को, तो इसको देखा होगा। इसका नाम है विलियम बूचर, लेकिन यहाँ पे इनका नाम है विलियम बटलर। ठीक है, आयरलैंड के बड़े फेमस जो है पोएट रहे, और इनकी राइटिंग स्टाइल बड़ी जबरदस्त होती है, चीजों को एकदम डिटेल में लिखते हैं, छोटी छोटी चीजों को, और नेचर से ज्यादा इनका लगाव है। ठीक है ना, अभी तक हम लोग जितने भी पोएट के बारे में पढ़ रहे हैं जनरली उनको नेचर से ही लगाव है, प्रकृति से ही प्यार है सभी को। ये इतना अच्छा लिखते हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है 1923 में। ठीक है, अब जीके का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ओके, आप बताइएगा, इनको अगर नोबेल प्राइज मिला होगा तो किस फील्ड में मिला होगा, जल्दी बताइए। 1 2 3। अरे गधों, इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के फील्ड में। आई होप कि आपने बता दिया होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी गधा नहीं बोलता हूं, आप साबित नहीं कर सकते ये चीज। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जो पोएम है ना, लेक आइल ऑफ इनस्फ्री एक्सप्रेसेस अ लॉन्गिंग फॉर पीस एंड नेचर। ये रूरल लाइफ को मिस करते हैं, उनके बारे में लिखना चाहते हैं। जैसे वो तो एक आइलैंड है, इनस्फ्री नाम का एक आइलैंड है, उसको मिस करते हैं। हो सके वहां पे उन्होंने अपना समय बिताया हो, जैसे आप अपने नानी घर को, आप अपने दादी घर को मिस करते हो। जब आप छोटे थे तो कितना मजा आता था, वहाँ हवाएं चलती थी, पेड़ पौधे थे, कभी भी खेलते थे, दोस्त वहां बन गए थे, खेत खलिहान धान, है ना। और क्या क्या होता है भाई, बहुत सारी चीजें थी गाँव के अंदर, कितना का नाम लूं मैं, जानवर भी बोल सकते हैं। तो उसको मिस करते हैं और शहर के भागदौड़ से बचना चाहते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन अ स्मॉल हट ऑन द क्वाइट आइलैंड ऑफ इनस्फ्री। अब देखो यहाँ पे आइलैंड लिखा है, यहाँ पे तो एस साइलेंट ही है। तो आइलैंड पे रहना चाहते हैं और जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसको छोड़ना चाहते हैं, परेशान हो गए, तंग हो गए हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पे स्टैंजर जो लिखा गया बेटा, इसको मैं 4 पढ़ूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, इससे जो है चीजें सही रहेंगी, आपको ना समझ में अच्छे से आएगा। और हार्ड वर्ड मैंने मार्क कर दी है। देखिए हमारे पोएट क्या बोलते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस्फ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड। इतना तक एक्सप्लेन कर दो क्या, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पोएट बोलते हैं कि मैं उठूंगा अभी के अभी और चला जाऊंगा। कहां जाऊंगा, तो इनस्फ्री आइलैंड पे चला जाऊंगा। ठीक है ना, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट, और वहां एक छोटा सा अपना कॉटेज बनाऊंगा, छोटा सा घर बनाऊंगा। अब जाहिर सी बात है वहां पे घर ईंट पत्थर पलस्तरा ये सब चीजें तो नहीं होंगी। वहां पे क्या क्या मिलेंगे अवेलेबल मुझे, वहां पे मुझे मिट्टी मिलेगा, क्ले मतलब गीली मिट्टी, और वहां मुझे मिलेंगे बैटल्स। बैटल्स का मतलब, बैटल मतलब युद्ध वाला बैटल नहीं, वो अलग चीज है, वो बी से होता है। बैटल्स का मतलब होता है पतली डंडियां, लकड़ी की पतली पतली डंडियां। शादी ब्याह में जो मड़वा छाते हैं अपन, देखा है आपने, तो पतली पतली डंडियां से होती, उस तरह का बैटल्स को, उस तरह की लकड़ी को बैटल्स बोला जाता है। और मिट्टी मिला के उसको ये अपना वहां पे छोटा सा कॉटेज बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, सिंगल व्यक्ति के लिए। सिंगल है हमारे पोएट जो है, ठीक है ना, अकेले जाने की कामना रखते हैं। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे वहां पे, 9 बेन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। मतलब इसका मतलब हो गया कि मैं वहां पे कुछ खेती करूंगा 9 रॉ में, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 9 रॉ में बीन्स उगा दूंगा। ठीक है ना, अब 9 ही रॉ क्यों है भाई, मुझे नहीं पता, 10 रॉ में भी उगा सकते थे, ज्यादा खाना हो जाता, लेकिन 9 ही उगाना ही इनको। ठीक है ना। अब पोएट लोग यार क्या लिखता है क्या सोचता है, इनका मतलब अपने हिसाब से लिखता है, वो हमारी बात नहीं मानेगा, है ना।
पोएट लोग किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं लिखता है, वो मन की बात लिखता है। तो 9 रो में क्या करेगा, बीन्स उगाएगा हमारा पोएट और खाएगा उसको। एक हाइव तैयार करेगा, हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, आर्टिफिशियल एक हाइव बनाएगा जिसमें मधुमक्खियां आके रहेंगी, एंड देन उसके बाद वो कभी भी शहद जो है उसका यूज कर सकता है। आपके बुक का नाम क्या है, बी हाइव, यानी मधुमक्खी का छत्ता, है ना। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है खुला घास का मैदान वाला एरिया, खुला घास का मैदान वाला एरिया, जहां पे मधुमक्खियां जो है ना ब्ज ब्ज ऐसे करते रहें और मैं वहां पे सुकून से रहूंगा, ऐसा बोलना चाहते हैं हमारे पोएट। अगला लाइन लिखा गया है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। बड़े हार्ड वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लगातार पढ़ रहा हूं तो मुझे ही पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, तो आपको तो फिर और भी दिक्कतें आएंगी, है ना, या फिर अच्छा से पढ़ ले तो कहीं मेरे में ही तो गलती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हमारे जो पोएट है बोलते हैं कि और मैं वहां जाऊंगा तो पीस को एंजॉय करूंगा, पीस मतलब शांति। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और ये पीस जो है ना ऐसा जल्दी जल्दी नहीं आ जाएगा कि मैं वहां गया पीस आ गए, नहीं, ये ग्रेजुअली डेवलप होगा, धीरे धीरे चीजों को देख के, कभी हो सके वहां पर कोई माउंटेन हो, माउंटेन को देख के, हो सके स्नो को देख के, हो सके बीच है ना, आइलैंड है तो बीच मतलब समुद्र का किनारा, उसको देख के हो सके मुझे पीस मिले। तो पीस जो है ग्रेजुअली डेवलप होगा, अचानक से डेवलप नहीं होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू, वेल्स का मतलब होता है, देखिए वेल्स का मतलब होता है घूंघट, घूंघट नहीं होता वेल्स का मतलब, वेल्स का मतलब ऐसे इंग्लिश में मीनिंग होता है पतला पर्दा, ठीक है ना, जिसके आर पार देखा जा सके, तो घूंघट के ही आर पार देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वेल्स का मतलब घूंघट नहीं, यहाँ पे वेल्स का मतलब है मिस्ट, मिस्ट समझते हैं आप, धुंध, कुहा, और कुहा जब लग जाता है तो उसके भी आर पार देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता है। तो ये बोलते हैं ना कि जब सुबह होगी ना, देखो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, तो मैं उस धुंध को देखूंगा और मुझे अच्छा फील होगा। ठंड के दिनों में धुंध देखने में बड़ा मजा आता है यार, एक तो मुंह से अपन निकालते हैं वो ऐसे तो पूरा भाप निकलता है ना, तो अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में नानी घर में कजन्स लोग होते थे ना, तो ऐसे मुंह से भाप निकालते थे, सिगरेट पीने का एक्टिंग करते थे कि देखो मैं सिगरेट पी रहा हूं करके। तो उस चीज को ये फील करना चाहते हैं, उस धुंध को ये देखना चाहते हैं, उस माहौल को ये फील करना चाहते हैं। और जो क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाला नहीं बाबू, क्रिकेट मतलब झिंगुर, ठीक है, रात में बन बन करता है, उसको मैं फील कर सकूं और मैं इंजॉय कर सकूं इस चीज को धीरे 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 धीरे। आगे बताते हैं कि देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ इनेट्स विंग्स। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो मिडनाइट यानी कि जो आधी रात होगी ना उस आइलैंड पे, वह कैसी होगी, वो ग्लीमर करेगी। ग्लीमर का मतलब होता है चमकना, हल्का हल्का चमक। कैसे चमकेगा, सितारों से चमकेगा, ठीक है ना, सितारों से चमकेगा वो जगह। मैं उस सितारों भरी रात को देखूंगा और शांति से सो जाऊंगा, उसको फील करूंगा अपने अंदर तक। आप आंख बंद करके उस चीज को एज्यूम कीजिए। और जो दोपहर होगी, वो दोपहर कैसी होगी, पर्पल ग्लो होगी, ठीक है। अब यूरोप में आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा सनलाइट होता है नहीं, हल्की हल्की सनलाइट आती है, ठंड बड़ी रहती है, और देखने में लगेगा कि धूप उगा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर रहेगा -16 डिग्री। ऐसे ही वहाँ के लोग ब्लेजर कोट और ये सब हमेशा पहन के नहीं रहते हैं, टाई वगैरह, ठीक है ना, ठंड है वहाँ इस वजह से। और इवनिंग में मैं जो हूँ लिनेट के विंग्स को देखूंगा, मतलब चिड़िया एक लिनेट होती है, इसको लिनेट बोलते हैं, बड़ी प्यारी चिड़िया है, चहचहाती है और शाम में अपने घर लौटती है तो चहचहाट के साथ जाती है। हमारे यहाँ लिनेट्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ गौरैया होते हैं। गौरैया लोग घर में घोंसला बना, मेरा नानी घर में गौरैया घोंसला बना के रह हुआ था पूरा, अच्छा लगता है, पूरा चहचहाते रहता है, ढेर सारे हो जाते हैं सब, वो नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नुकसान नहीं करते, रहते हैं हमारे बीच। चलिए पोएट फिर से बोलते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, अभी उठूंगा और अभी ही चल जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, ठीक है। फिर से बोलते हैं कि मैं चला जाऊंगा और अभी ही चला जाऊंगा और दिन रात वहां बिताऊंगा, ठीक है ना। और मैं जो हूं आंख जब बंद करता हूं तो आई कैन हियर, मैं उसको सुन सकता हूं, जो झील से या जो समुद्र से, क्योंकि वो आइलैंड है तो समुद्र में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, वो जो शोर आते हैं ना, शोर का मतलब जो लहरें उठती हैं, उसको मैं जब आंख बंद करता हूं तो मुझे फील होता है कि उसकी आवाज में सुन सकता हूं, ये बताने का प्रयास किया गया। शोर मतलब वही जो उठता है
उसको शोर बोलते हैं। क्या उठता है भाई? अरे जो समुद्र का पानी होता है ना ऊपर उठता है तो बोलते हैं शोर, लहर हिंदी में बोलते हैं, उसको फील कर पाते हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज, तो वही बता रहे हैं कि जब मैं अपने शहर में खड़ा रहता हूँ ऑन द रोडवेज और ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोड। तो मैं अपने शहर में जब होता हूँ, मतलब सड़क पे जब होता हूँ या पेवमेंट पे खड़ा होता हूँ, पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ जिसपे लोग चलते हैं, सड़क नहीं। मैं सड़क पे रहूं चाहे पेवमेंट पे रहूं यानी फुटपाथ पे रहूं, मैं अपने दिल के अंदर तक उस चीज को महसूस कर सकता हूं। यही लिखा गया है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। मेरे ना अंदर तक चीजें फील होती हैं, बड़ा मिस करता हूं उस चीज को, मुझे वहां जाना है एक बार। आगे क्या बताया जाता है? लो तो खत्म हो गया यार बहुत छोटा सा था ये, तो बढ़िया था लेकिन, है ना। आगे बताया जाता है कि सब्सक्राइब कर देना है। पोएट बोलते हैं जब इनको नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट टाइम तो इन्होंने बोला था कि नाइट स्टडी चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। 1923 में ही बोल दिया था इन्होंने, और आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है। कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा नीचे में, ठीक है ना। कमेंट ड्रॉप कीजिए, मजे करते रहिए। आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय।